इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि उत्तर वैदिक काल के अंदर स्त्री के काम क्या क्या थे, कन्या शिक्षा किस प्रकार की थी और विवाह में स्त्री की स्थिति क्या थी। और उन तीनों बातों के बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। आज मैं उसी अध्याय को आगे आपको बताऊंगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इस युग के अंदर, यानी कि इस युग से मतलब है उत्तर वैदिक काल, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि उत्तर वैदिक काल से आशय उस युग से है जिस युग में महाकाव्यों की रचना हुई थी, ऋग्वेद के अलावा अन्य वेदों की रचना हुई थी, स्मृतियों की रचना हुई थी। ये बहुत लंबी अवधि है, शताब्दियों की ये अवधि है। इस युग में क्या स्थिति नारी की रही थी, मैं उसी क्रम में आपको आज मैं चर्चा करूंगा तलाक के बारे में। क्या उस युग के अंदर तलाक जैसी परंपराएं मौजूद थी? और तत्कालीन ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि तत्कालीन समाज में तलाक नहीं था। जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि भारतीय परंपराओं में, भारतीय धर्म में विवाह एक संस्कार था, एक बंधन था, जन्म जन्मांतरों का साथ था। उसमें अलगाव जैसी बात बिल्कुल नहीं थी। पति पत्नी का संबंध मित्रवत था, आजीवन था, उसको अलग नहीं किया जा सकता था, उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। तो याद रखिए कि किसी भी युग में भारतीय समाज तलाक जैसी परंपराओं का कभी समर्थन नहीं कर रहा। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी किसी भी स्थिति के अंदर पति पत्नी अलग नहीं हो सकते थे। कुछ विशेष स्थितियों का प्रावधान हमारे समाज के अंदर जरूर होता था जब स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार दिया जाता था। वो 3 स्थितियों के अंदर पुनर्विवाह कर सकती थी: पति की मृत्यु के बाद, पति के लंबी और असाध्य बीमारी के बाद, या फिर पति के लंबे समय तक विदेश जाने के बाद, थोड़े इंतजार के बाद, एक प्रतीक्षा के बाद समाज उसको पुनर्विवाह की इजाज़त दे देता था। याद रखिए, तलाक नहीं, पुनर्विवाह की आज्ञा स्त्री को समाज देता था, विशेष स्थिति के अंदर देता था। पति की मृत्यु होने पर, बीमार होने पर, बीमारी भी साधारण बीमारी में नहीं, असाध्य रोगों से ग्रसित होने पर पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी। या फिर विदेश जाने के बाद कभी कभी पति लौटता ही नहीं था, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद समाज को ये अधिकार था कि वो पुनर्विवाह, यानी कि स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी। अब पुनर्विवाह के बाद दूसरी स्थिति, आइए हम बात करते हैं कि विधवा की क्या स्थिति थी। पति की मृत्यु हो गई, उसने पुनर्विवाह नहीं किया, ऐसी स्थिति में उसके पास क्या अधिकार रहेंगे? और ऐसी स्थिति के अंदर हम ये पाते हैं कि भारतीय समाज विधवा को भी बराबरी का अधिकार देता था। वो सम्मानपूर्ण जीवन अपने परिवार में रहकर बिता सकती थी, उसको दान पुण्य करने का अधिकार था। वो पवित्र जीवन जीते हुए अपने परिवार में, अपने परिवार के बीच अपना समय गुजार सकती थी। संपत्ति के ऊपर उसका अधिकार था, यानी कि जिस संपत्ति की वो अधिकारिणी है
वो संपत्ति उसी की होती थी और उसको छीनने का अधिकार परिवार के किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं था। तो विधवा होने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं था, परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं कर सकता था कि उस स्त्री की संपत्ति को वो हड़प ले, अपनी संपत्ति की वो मालिक बनी रहती थी। एक और उसके पास विशेषाधिकार था कि कभी कभी ऐसा होता था कि विधवा होते समय उस स्त्री के कोई संतान नहीं होती थी। समाज ऐसी स्थिति के अंदर भी उसको ये अधिकार देता था कि वो नियोग के द्वारा वो संतान प्राप्त कर ले, यानी कि आजीवन अकेले रहने की जरूरत नहीं है, उसको मां बनने का अधिकार है। वो नियोग के द्वारा संतति प्राप्त कर सकती है, संतान प्राप्त कर सकती है। और नियोग भी किसके द्वारा? इस बात का भी प्रावधान किया गया था कि वो स्त्री सबसे पहले अगर चाहे तो अपने देवर के साथ नियोग करके वो संतति प्राप्त कर सकती है, संतान प्राप्त कर सकती है। अगर मान लीजिए उसके देवर नहीं है, तब क्या उसको नियोग का अधिकार नहीं मिलेगा? जी नहीं, तब भी उसके पास नियोग का अधिकार रहेगा। वो सगोत्रीय किसी व्यक्ति के साथ नियोग करके संतान प्राप्त कर सकती है, या सजातीय किसी व्यक्ति के साथ नियोग करके वो संतान प्राप्त कर सकती है। ये उसके पास विशेषाधिकार था। अब अगली स्थिति उसके पास ये आती थी कि माँ के रूप में जब वो माँ बनती थी, उस समय उसके अधिकार क्या होते थे? माँ के रूप में वो अति सम्मानीय थी। माता का दर्जा भारतीय समाज में अत्यंत सम्मानपूर्ण था। वो समाज ये उम्मीद करता था कि माँ के रूप में वो सदैव अपने अधिकारों का वो प्रयोग करती रहे। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि नारी की स्थिति समाज के अंदर स्मृतिकारों की नज़रों में अति सम्मानित थी। मैं मनुस्मृति का उल्लेख करूँगा। मनु कहते हैं यत्र नारक्तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि मनु उस बात का प्रावधान करते हैं कि जो समाज नारी का सम्मान करता है वहाँ देवताओं का वास होता है, यहाँ की वहाँ का सुख शांति रहती है। परंतु जो समाज अपनी नारी का सम्मान नहीं करता, वो किसी भी रूप की नारी हो, वो अगर अपनी नारी का सम्मान नहीं करता, वहाँ सुख और शांति नहीं रह सकते। ये प्रावधान भारतीय समाज में स्मृतिकारों ने किया था। परंतु कुछ चिंतक कुछ पंक्तियों के आधार पर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई थी। और उसका एक कारण ये है कि एक स्मृति में कहा गया है कि पिता रक्षते कौमारे भर्ता रक्षते यौवने, यानी कि एक नारी की रक्षा पिता बचपन में पिता करता है, थोड़ी सी बड़ी होने पर यानी कि यौन अवस्था के अंदर भाई उसकी रक्षा करता है, और उसके बाद पुत्र उसकी रक्षा करता है। यानी कि नारी कभी स्वतंत्र नहीं है, वो कहीं न कहीं पुरुष के ऊपर निर्भर है। परंतु इस वाक्य का ये भी अर्थ था कि नारी के प्रति दायित्वों को पुरुष कभी भी अमान्य नहीं कर सकता। नारी के प्रति जो पुरुष के दायित्व हैं उसका पालन हर समय उसको करना पड़ेगा। पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में उसके जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करना प्रत्येक पुरुष का ये दायित्व होता था। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से भी समाज को ये एहसास कराया गया था, या फिर कहना चाहिए कि पुरुष को इस बात का एहसास कराया गया था कि नारी के प्रति वो अपने दायित्वों को भूले नहीं। जो जो उसके कर्तव्य हैं, जिस जिस रूप में उसके कर्तव्य हैं,
जिन जिन संबंधों में उसके कर्तव्य हैं, उन सभी संबंधों में अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन करे, अपने दायित्वों से वो उन्मुख न हो। ये प्रावधान भारतीय चिंतकों ने किया था। अब बात करते हैं कि महाकाव्य काल के अंदर जो शिक्षा दिखाई देती है उसका उद्देश्य क्या था, यानी कि नारी शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि महाकाव्य काल में नारी शिक्षा का उद्देश्य था आचार विचार में, यानी कि आचार विचार में विवेक, धर्म, बुद्धिशील सदाचार का समन्वय। आचार विचार में, नारी के आचार विचार में विवेक, धर्म, बुद्धिशील सदाचार, इन सारे गुणों का विकास। एक संपूर्ण नारी, एक ऐसा चरित्र जिसमें सब कुछ मौजूद हो। शिक्षा का एक उद्देश्य था एक पूर्ण नारी जो कि अपने राष्ट्र और अपने समाज के हितों को पूरा कर सके, अपने सामाजिक दायित्वों का वो पूरी तरह निर्वहन कर सके। इस युग में हमको शिक्षा दिखाई देती है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि उपनयन संस्कार होता था गुरुकुल में, एक साथ पुरुष और स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं, परंतु सह शिक्षा के बहुत बड़े उदाहरण हमको इस युग में दिखाई देते हैं। महाकाव्य काल की अगर मैं बात करूं तो रामायण की अवधि में, रामायण काल में लवकुश के साथ अत्रेय नामक की कन्या ने शिक्षा प्राप्त की थी। वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश के साथ सह शिक्षा प्राप्त करने वाली ये नारी थी। गांधारी के साथ शकुनी ने शिक्षा प्राप्त की थी। गांधारी के साथ शकुनी ने शिक्षा प्राप्त की थी। और ये सारी की सारी जो नारियां हैं अपने अपने क्षेत्र में कैसी थी, आपको आश्चर्य होगा कि आत्रेय जिसने कि लवकुश के साथ शिक्षा प्राप्त की थी, वेदांत में निपुण थी। वेदांत की वो प्रकांड पंडित थी। गांधारी जिन्होंने शकुनी के साथ शिक्षा प्राप्त की थी, अर्थशास्त्र के अंदर प्रवीण मानी जाती थी। कुंती अथर्ववेद की ज्ञाता थी और तारा मंत्रविद थी, मंत्रों का उनको ज्ञान था। इस तरह की नारियां, इस तरह की नारी शिक्षा के उदाहरण हमको समकालीन समाज के अंदर दिखाई देते हैं। नारी शिक्षित थी, नारी विद्वान थी। महाभारत काल के कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि नारी के पास कितने अधिकार थे। वो राज दरबार के अंदर आ सकती थी, भरे दरबार में वो अपने अधिकारों की बात कर सकती थी, पुरुष को आईना दिखा सकती थी, दरबार के अंदर मौजूद बुजुर्गों को वो चेतावनी दे सकती थी। जब महाभारत युग में कौरवों की उस राजसभा के अंदर द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, उस समय द्रौपदी के वाक्यों को समझने की कोशिश करिएगा। जब वो कृष्ण का आह्वान कर रही है, उस समय जो उनकी पंक्तियां हैं, भरे दरबार में जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं, जो सामंत बैठे हैं, उनको जो उनके कर्तव्यों का जो वो बोध करा रही है, वो निश्चित रूप से मार्मिक है। और वो पंक्तियां इस बात की हमको सूचना देती हैं कि नारी भरे दरबार में भी पुरुष के अधिकारों को चुनौती दे सकती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे उदाहरण दुनिया के और इतिहास में हमको बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आज से 5000 साल पहले भारत नारी दरबार में आके पुरुष की सत्ता को चुनौती देती थी। ये एक बहुत बड़ी बात हमको दिखाई देती है। शिक्षा में जहाँ उसको वैदिक मंत्रों की शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक कर्मकांडों की शिक्षा दी जा रही है, राजनीति और अर्थशास्त्र की उसको शिक्षा दी जा रही है, वहीं उसको नृत्य और संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी।
यानी कि एक पूर्ण नारी की शिक्षा भारतीय समाज में स्त्री के लिए अनिवार्य थी। और नृत्य संगीत की शिक्षा को गंधर्व शिक्षा कहा जाता था। राजा विराट ने अपनी बेटी, अपनी पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा देने के लिए वृहनला को नियुक्त किया था। मैं आपको बता दूं कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों ने राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर शरण ली थी, उस समय अर्जुन के रूप में मौजूद वृहनला को नृत्य और संगीत की शिक्षा का दायित्व राजा विराट ने दिया था अपनी बेटी उत्तरा के लिए। नृत्य और संगीत की शिक्षा उत्तरा ने अर्जुन से प्राप्त की थी। जो स्त्रियां, जो कन्याएं नृत्य और संगीत में प्रवीण हो जाती थीं, उनके लिए उनको सर्व गंधर्व दर्शना कहा जाता था। यानी कि नृत्य संगीत में प्रवीण स्त्रियां सर्व गंधर्व दर्शना थी। उनके लिए एक विशेष उपाधि थी। ययाति की पुत्री माधवी के लिए सर्व गंधर्व दर्शना शब्द का प्रयोग हमको मिलता है। तो मैंने आज आपको बताया है कि उत्तर वैदिक काल में नारी में विधवा के पास विशेष अधिकार थे, उसको पुनर्विवाह का अधिकार था। पुरुष का ये कर्तव्य था कि प्रत्येक कालखंड में वो नारी के अधिकारों का सम्मान करे, अपने दायित्वों की वो पूर्ति करे। नारी को ये अधिकार था कि अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने अधिकारों का हनन करने वाले पुरुष को वो चुनौती दे, नृत्य और संगीत की वो शिक्षा प्राप्त करे, मंत्रों की वो दृष्टा बने, अर्थशास्त्र का वो अध्ययन करे, वेदों का वो अध्ययन करे, मंत्रों की वो ज्ञाता बने, मंत्रों की वो रचिता बने। तो आज के वीडियो में मैंने आपको उत्तर वैदिक काल की नारी के कुछ रूप मैंने आपको बताए हैं। आगे आने वाली वीडियो में उत्तर वैदिक काल में ही नारी की और क्या स्थिति थी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप मेरे PDF देखते रहिए।